बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। सिंध बलोचिस्तान के कई शहरों आज से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कोयटा, योब, कल्लात, मकरान, नसीराबाद और सिब्बी डिवीजन में बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट डिवीजन में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बन्नू, DI खान डिवीजन में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। उधर वादी कोयटा और इसके गिरदोनवा में हल्की बारिश हुई है। मस्तोंग, बोलान, पिशीन, ज़ियारत और लोरालाई में भी बारिश हुई। कला, सैफुल्ला और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशगोई की गई थी कि आज कोयटा में बारिश होगी और अब हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मस्तूंग, बोलान, पिशीन, ज़ियारत, लोरालाई में भी बारिश हुई है। वादी कोयटा के मौसम के मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वादी कोयटा और इसके गिरदोनवा में हल्की बारिश हुई है जिसमें सर्दी मजीद बढ़ गई है, सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया है। इसके अलावा बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग, बोलान, इसके अलावा पशीन, ज़ियारत और लोरालाई में भी बारिश हुई है। किला, सैफुल्ला और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई, जबकि चंद इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम की सूरत हाल और महकमा मौसमियात की पेशगोई क्या है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों समेत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश होने का इम्कान है। बारिशों का ये सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। बुध और जुमरात के रोज़ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि बारिश होगी। और इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल दिखाई दे रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों में बारिश होने का इम्कान है और इसके साथ मरी और गलियात में बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, स्कर्दू में खून जमा देने वाली सर्दी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर सर्दी का कई साल रिकॉर्ड टूट चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू के नशेबी इलाकों में -20 और बालाई इलाके हैं जो स्कर्दू के, वहाँ पर दर्जा हरारत -27 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड रहा। अस्तोर में -16, बगरोट में -15, कालाम में -14, गोपिस में -12, हुंजा में -8, मालम जब्बा में -6, दीर और दरोश, इसके अलावा पारा चनार, रावलाकोट और यहाँ पर -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 12, लाहौर में 3, पेशावर में 2, कोयटा में -4, मुजफ्फराबाद में -1, फैसलाबाद में 4, मुल्तान में 7 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ी है और कई साल रिकॉर्ड टूट गया। ज़िला अस्तोर में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक पहुँच गया। मामूलात ज़िंदगी इसकी वजह से मुतासर हैं। रास्तों पर बर्फ़ जमी होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बता रहे हैं रफ़ीउल्लाह आफरीदी। मैं इस वक्त अस्तोर के मेन बाज़ार के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ बर्फ़ की तेज़ जम चुकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक रवानगी के लिए शदीद किस्म के मुश्किलात और परेशानी का सामना है, जबकि पैदल सफ़र करने वालों के लिए भी शदीद मसाइल का सामना है। ज़िला अस्तोर में शदीद सर्दी ने कई साल रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस वक्त भी ज़िले के अंदर जो है -20 तक जो है दर्जा हरारत गिर चुका है, जिसकी वजह से हर शे जो है वो जम चुकी है। और अब कुछ बात करेंगे खेल के मैदान की। 3 T20 मैचेस की सीरीज में शिरकत के लिए वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम 15 साल बाद पाकिस्तान रवाना हो गई। खवातीन क्रिकेटर्स दुबई से कराची पहुंचेंगी। वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम आज कराची में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान विमेन T20 क्रिकेट सीरीज के मैच जुमेरात, जुमे और इतवार को होंगे और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तीनों मैचेस बराह रास्त नशर करेगा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बर्मिंघम में ज़ेर इलाज पाकिस्तानी नसरुल्लाह के अहले खाना क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल पहुंच गए। 9 बरस बाद मुलाकात की। अहले खाना ने मुलाकात मुमकिन बनाने पर बरतानवी हाई कमीशन, पाक फौज और जियो न्यूज़ से इजहार तशक्कुर किया। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून की रिपोर्ट। 33 साला सानिया और इनके 2 बच्चों 11 साला अब्दुल्ला और 9 साला सैफुल्लाह ने मंगल की सुबह 5 बजे अपने सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान के शहर जेलम से किया। मंजिल उनकी बर्मिंघम का क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल था, जहां उन मासूम बच्चों के वालिद और खातून के शरीक हयात 38 साला नसरुल्लाह दिल के आर्जे में मुब्तला ज़ेर इलाज हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 9 बरस से एक दूसरे को नहीं देखा। 9 बरस बाद जब अहलिया ने अपने शौहर और बच्चों ने बाप को देखा तो ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। इन जज्बात को शायद लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि उनकी ज़िंदगी के चंद रोज़ बाकी हैं, जिन्हें अपने बीवी और बच्चों के साथ गुजारना उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर और पाक फौज के तर्जमान ने यकीन दहानी करवाई थी कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। अगले ही रोज़ नसरुल्लाह के अहले खाना की वीज़ा दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें बरतानिया आने की इजाज़त दी गई। नसरुल्लाह की अहलिया का कहना था कि वो हाई कमिश्नर थॉमस ट्री और बिलखसूस पाक फौज की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बर वक्त उनके बरतानिया आने के तमाम तर सफरी इंतजामात यकीनी बनाने में मदद की। जी, सबसे पहले हम आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे सफ़र के इतना अरेंजमेंट किया। 9 बजे हमारा वीज़ा लगा और 11 बजे की हमारी फ़्लाइट हमें टिकटें मिल गई थी। ब्रिटिश कमीशन वालों के ख़ास तौर पर हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने छुट्टी वाले दिन मीटिंग की और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। 9 साला सैफुल्लाह सिर्फ 3 माह का था जब नसरुल्लाह बरतानिया आए थे। उसे यकीन है कि वो अपने वालिद को वापस पाकिस्तान लेकर जाएगा। पापा को मैं साथ लेके जाऊंगा, इनके साथ पाकिस्तान इंशाल्लाह। नसरुल्लाह की अहलिया ने दरख्वास्त की कि जिस तरह पाक फौज ने उनके बरतानिया के सफ़र के इंतजामात में मदद की, अब उनके शौहर के इलाज मुआलजे में भी ताउन किया जाए। हमारी मुलाकात तो जो होनी वो हो चुकी है, लेकिन अब इंशाल्लाह इनका इलाज जो है वो कंटिन्यू करें। बीवी और बच्चों को एक लंबे अरसे बाद अपने सामने देखकर नसरुल्लाह की खुशी काबिले दीद थी। बहुत ज़्यादा इस वक्त खुशी महसूस हो रही है और मुझे लग रहा है कि मुझ में इतनी एनर्जी आ चुकी है मेरे बच्चे और बीवी को यहाँ देख के कि मैं अभी उठ के पाकिस्तान चला जाऊँ। चंद रोज कबल जिन आंखों में बेबसी और बेचारगी थी, आज वो आंखें खुशी से चमक रही हैं। जिन आंखों में मौत का कर्ब और अपनों से दूरी का गम था, आज अपनों से मिलने के बाद उनमें एक नई उमंग जागी है। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने कहा कि कमेटी की पहली मीटिंग में यही तय किया गया था कि सानेहा साहिवाल की तहकीकात जुडिशल कमीशन से करवानी चाहिए। वज़ीर आज़म के पास वज़ारत दाखिला का कलमदान भी है, इसलिए उन्हें जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ख़त लिखा है। फिल वक्त किसी के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करेंगे। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। तो पहली मीटिंग में ये फैसला कर लिया गया था कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जीआईटी जो है वो नहीं पुलिस ऑफिसर्स की है और पुलिस ऑफिसर्स ही इस केस में मुलव्वस हैं, लिहाजा सबका ये ख्याल था कि शायद कोई रियायत बरती जाएगी। मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद हैं, इसलिए मैंने ख़त लिखा है। अगर मैं होता विदिन 48 आवर्स मैं जुडिशल कमीशन अनाउंस करके उसके मेंबर्स की एक TOR देता। पाकिस्तान में इतने सारे वाक़यात होते हैं और अगर इस्तीफ़ों की बात चल निकली तो फिर सारी कैबिनेट को शायद मुख्तलिफ वजहों पे देना हो। पूरी दुनिया में ऐसे मौके होते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट में इश्यूज़ होते हैं, लेकिन शायद ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होगी कि मैं कहूँगा कि इस वक्त की जो हुकूमत या जो प्राइम मिनिस्टर है या वज़ीर दाखिला इसको इस्तीफ़ा दे दें। हाँ, ये डिमांड उस वक्त बनती है जब इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होती है, जो तय तक पहुँचने के लिए हुकूमत अपनी पूरी कार्रवाई नहीं करती, तो फिर है। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वजीर आज़म इमरान खान अगर हमें 4 गाड़ियां रखने की इजाज़त देंगे तो हम अपने पास 2 गाड़ियां रखेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार के प्रोटोकॉल में शामिल ज़्यादा गाड़ियों के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को फ़ोन करके कहेंगे जब वो सफ़र करें तो गर्दन घुमाकर अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियों को देख लिया करें।
सरदार साहब को बोल दे के कह के पीछे गर्दन घुमा के देख लें और मना कर दें, हो जाएगी मना, खत्म। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। अगर गलती हो भी गई है, हमारे दोस्त हमारे भाइयाँ भी फ़ोन करेंगे, समझा देंगे उनको। और आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर कह दें, हमें अगर कह दें, तो अगर हमें 4 गाड़ियों की इजाज़त देंगे तो हम 2 गाड़ियाँ रखेंगे अपने पास। हमारी जरूरत नहीं कि आपने असल बात कर दी है कि अगर फैसल वाडा साहब को इमरान खान साहब कह दें कि 4 गाड़ियां रखनी हैं तो ये 2 रखेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि वजीर आला पंजाब को तब्दील करने की खबरें महज अफवाह पर मबनी हैं। इमरान खान वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। सानेहा साहिवाल के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे, खलील की फैमिली को पूरा इंसाफ मिलेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जड़ावाला में PTI रहनुमा गुलाम हैदर बारी के घर गए और डकैती मुज़ाहमत पर उनके बड़े भाई मियां गुलाम कादिर के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार ने नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी और जेल जाने का इशारा दे दिया। कहा, राना सनाउल्लाह ने जो लूटमार की है उसमें ये पकड़े जाएंगे। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह बोले, जेल और गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, लूटमार के सबूत पेश करें। राना साहब हौसला रखें, इनके भी प्रोडक्शन आर्डर जो है ना इसी पार्लियामेंट और इसी स्पीकर ने कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप गिरफ्तारी का ऑर्डर करवाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला, कभी इन चीजों से घबराने वाले नहीं। डार साहब, ये आप इस शो के अंदर बाकायदा तौर पर एक धमकी दे रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे, उसी सूरत में होते हैं कि बंदा गिरफ्तार हो, तो आपको फिर पता चल गया कि राना साहब ने भी गिरफ्तार होना है। कोशिश कर रहे होंगे ना, डार साहब अपनी कोशिश कर रहे होंगे, उसमें कामयाब हो गए तो करवा लेंगे। जिस बुरी तरह इन्होंने लूटमार की है, तो आएंगे तो फिर प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए ये एहतजाज तो करेंगे ना पार्लियामेंट में। आपने देखा किस तरह से पार्लियामेंट का इन्होंने माहौल खराब किया। ख्वाजा साहब लूटमार जो है वो आप उसके सबूत पेश करें। जैसे ये कह रहे थे ये पार्लियामेंट ही नहीं होगी, तो फिर राना साहब जेल में ही रहेंगे ना, किससे प्रोडक्शन ऑर्डर मांगेंगे? चलो तो राना साहब को तो दुआ करनी चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट नहीं होगी तो आपकी गवर्नमेंट भी नहीं होगी, तो अगर आपकी गवर्नमेंट के जाने के सिले में मुझे जेल जाना पड़ता है तो मैं राना साहब पकड़े जाए, मैं तैयार हूँ। तो आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि अगर मैं तैयार हूँ, अगर कौम से ये बवाल उतर जाए, कौम को इस जिम्म से जो है वो निजात मिल जाए, तो मैं तैयार हूँ भाई, मैं जेल काट लूँगा। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की पहली समाही रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी हालात मुश्किल रहे, खाम तेल की आलमी कीमतें बड़ी दुश्वारी का सबब बन रही हैं। बड़ी सनतों की नमू मनफी रही, पानी की किल्लत की वजह से खरीफ की फसल कम रकबे पर काश्त हुई। मुआशी नमू हदफ से कम रहने का अंदाजा भी लगाया गया है। स्टेट बैंक की पहली सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क में मुआशी सूरत हाल मुश्किलात का शिकार रही। खाम तेल की आलमी कीमत सबसे बड़ी मुश्किल रही। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबे की बैरूनी अदायगियों का हज्म $4 अरब से जायद रहा, जबकि बड़े पैमाने की सनती नमू मनफी 1.7% रही। पानी की किल्लत की वजह से खरीफ की फसल 7.7% कम रकबे पर काश्त की गई। सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी बैंक ने रवा माली साल मुआशी नमू 4 से 4.5% रहने के अंदाजे लगाए हैं, जो माली साल के मुकर्ररा हदफ 6.2% से कम है, जबकि महंगाई में इजाफा 6.5 से 7.5% रहने के अंदाजे लगाए हैं। मरकजी बैंक ने माली खसारा 4.9% हदफ के बजाय 6.5% और करंट अकाउंट खसारा 4% हदफ के बजाय 5.5% तक रहने के अंदाजे लगाए हैं। मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहात का सिलसिला दरमियानी मुद्दत में जारी रहेगा। मरकजी बैंक ने मईशत की साख्त में मौजूद मसाइल के हल के लिए तेजी से पेशरफ्त करने का मशवरा भी दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत के फ़रोग़ में हायल रुकावटों का नोटिस लेते हुए तोरखम बॉर्डर को दिन रात खुला रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। पाक अफगान दो तरफ़ा तिजारत में दरपेश मुश्किलात के हवाले से देखते हैं काजी फजलुल्लाह की ये रिपोर्ट। ट्रांजिट ट्रेड के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सालाना अरबों रुपए मालियत की बाहमी तिजारत करता है। 2012 तक सालाना तिजारती हुजम $2.7 अरब थी। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक नाकिस मनसूबाबंदी और मसूलियात के फुकदान के बायस तिजारती हुजम ग्राउट का शिकार रहा और अब ये तिजारत $90 करोड़ तक महदूद होकर रह गई है। हमारी जो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ है उसमें हमने अफगानिस्तान स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं
उसमें कई चीज़ों पे हमने अपनी तरफ से पाबंदियाँ लगाई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात समेत दीगर खुर्दनी अशिया बरामद, जबकि पल, खुश्क मेवजात, सोपस्टोन और केला दरामद करता है। तोरखाम सरहद पर मयारी टर्मिनल समेत दीगर सहूलियात का फुकदान अफगान तिजारत के फरोग में रुकावटें हैं। माहिरीन के मुताबिक दीगर दोस्त ममालिक की तरह अफगानिस्तान के साथ भी फ्री ट्रेड मुआहिदा वक्त का तकाजा है। अगर उनको कोई मुश्किल पेश आती है तो हमारे यहाँ पे कस्टम स्टेशन में फैसिलिटेशन सेंटर भी है। उस फैसिलिटेशन सेंटर में हमने कई कंप्यूटर्स को रखा हुआ है, जहाँ पे अगर किसी को कोई मुश्किल है या किसी एजेंट को किसी चीज़ की टेक्निकल चीज़ की समझ नहीं आती तो हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है। पाक अफगान दो तरफ तिजारत लाखों अफराद के लिए रोजगार का जरिया है। क्या यमन के बाद तिजारत की फरोग दोनों ममालिक की तरक्की और रोशद मुस्तकबिल की जमानत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।